ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको क्षितिज का पार्ट 1 सूरदास पढ़ा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका पहला पद मैंने आपको पढ़ाया था कल। इसका भावार्थ समझाया था। ऊर्ध्व तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रस स्नेह तागा के नाही मन अनुरागी। ये मैंने आपको करवाया था। आज मैं इसके पहले शब्द अर्थ ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर लूँगी। जैसे बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, अप्रस मतलब अनछुए, तागा कहते हैं धागे को, मतलब यहाँ बंधन है, अनुरागी प्रेम में लिप्त, पूरे इन पात कमल का पत्ता, दागी दाग, प्रीत नदी प्रेम की नदी, पाँव कहते हैं पैर को, बोरैया मतलब डुबोया, परागी मुक्त होना, अबला नारी, भोरी भोली भाली, गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। ये मैंने इसके शब्द अर्थ बताए हैं। अब मैं इसके प्रश्न उत्तर ले रही हूँ। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम कैसे भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी कृष्ण से तुमने प्रेम नहीं किया है। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ये मैंने आपको बताया था तीसरी लाइन में। उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी से ऊपर तैरते हुए कमल के पत्ते और पानी में डूबी हुई तेल लगी गगरी घड़े से की गई है। तीसरा, गोपियों ने उद्धव को विरत भाव को किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। गोपियों ने उद्धव के विरति भाव को जल के ऊपर तैरते हुए कमल के पत्ते और जल में पड़ी तेल युक्त घड़े के उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। चौथा, अंतिम पंक्ति में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। चौथा क्वेश्चन, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। अंतिम पंक्तियों में गोपी ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वह प्रेम के परिणाम को जाने बिना कृष्ण से प्रेम कर बैठती हैं। वही प्रेम उनके लिए पीड़ादायक बन गया है। यहाँ पे क्या होता है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वो प्रेम के परिणाम को जाने बिना कि प्रेम करने का परिणाम क्या होगा, वह कृष्ण से प्रेम कर बैठी हैं और वही प्रेम उनका पीड़ा दर्द का कारण बन गया है। प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है। यहाँ प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। आगे, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा गया है क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था। अब उन्हें श्री कृष्ण की विहंग अग्नि में जलना पड़ रहा है। इसके विपरीत उद्धव किसी के प्रेम बंधन में नहीं बंधे, इससे उन्हें विहंग वेदना नहीं सहनी पड़ रही है। इस तरह गोपियों ने उन्हें बड़भागी कहा है। दूसरा, पुरइन पात और तेल की गागर का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है और क्यों। पुरनी पात मैंने बताया है कमल का पत्ता, और तेल की गागर तेल से भरी हुई गगरी होती है और उसके चारों ओर बाहर यदि तेल लगाया जाता है, उसके उदाहरण किस संदर्भ में किया गया है और क्यों। पुरइन पात और तेल की गागर का उदाहरण उद्धव की प्रेम संबंधी भाव के संदर्भ में दिया गया है। इसका कारण यह है, जिस प्रकार पुरीन मतलब कमल के पत्ते तथा तेल लगी गागरी पर पानी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अत्यंत समीप रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से वंचित रहे और उनके प्रति उद्धव उनके प्रेम से वंचित रहे और उनसे प्रेम नहीं कर सके थे।
आगे, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से चिपटी चींटियों से की है, क्योंकि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। आज मैंने आपको पहला पैरा कल पढ़ाया था, इसका भावार्थ समझाया। आज मैंने इसके शब्द अर्थ और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। कल मैं इसका दूसरा पद आपको पढ़ाऊँगी।